हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट के बारे में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को लेकर के ज़्यादातर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अभी बहुत ज़्यादा परेशान है और असंतुष्ट हैं। तो इसकी क्या वजह है जो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को लेकर के असंतुष्ट हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि क्रेडिट लिमिट का न बढ़ना। अब ये मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल से कि जो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बढ़ नहीं रही है, बैंक क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा रहा है, जबकि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास दूसरे भी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी क्रेडिट लिमिट नॉर्मली बढ़ रही है और कुछ क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट तो दुगनी हो गई ऑलमोस्ट। लेकिन एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट अभी जैसे कि तैसे ही है, जितनी क्रेडिट लिमिट मिली थी उतनी क्रेडिट लिमिट अभी भी है। तो इसकी क्या वजह है कि एचडीएफसी बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं कर रहा है? ये तो बैंक ही बेहतर जानता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि ये तभी से हो रहा है जब से एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड दोबारा से इशू करना शुरू किया है। एक बार एचडीएफसी बैंक पे बैन लगा था आरबीआई की तरफ से कि नए क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते एचडीएफसी बैंक। उसके बाद से जब ये बैन हटा तो एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही तेजी से क्रेडिट कार्ड्स इशू किए कस्टमर्स को। तो जिनके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं था उनको भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला, मतलब बहुत आसानी से लोगों को एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स मिल गए। तो उसके बाद से एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं कर रहा है। नहीं तो आप इससे पहले देखिएगा जो ट्रेंड था कि एचडीएफसी बैंक जो है तेजी से क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करता था। अगर 50,000 की क्रेडिट लिमिट किसी को मिली है तो 2 साल बाद 3 साल बाद वो 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख और उसके बाद प्रीमियम क्रेडिट कार्ड कस्टमर को मिल जाता था। तो इस तरह से ट्रेंड चलता था। लेकिन अभी जो है पूरा ट्रेंड बदल चुका है। अभी एचडीएफसी बैंक ने बहुत लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू किया है, तो उसके बाद से जो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं कर रहा है। बहरहाल हो सकता है कि इसकी और भी कई वजह हों। और एक बात मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि ये मेरा दावा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक अपने ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा जो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो बता रहे हैं, उनकी शिकायतें आ रही हैं हमारे पास में। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर एचडीएफसी बैंक अपने ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं कर रहा है तो किसी भी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर की क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं होगी या फिर नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं है। इस पे आप जो है थोड़ा सा गौर करिए कि मैंने ये वर्ड बोला कि ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी बैंक के कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हुई है और इंक्रीज हो रही है। उनमें से मैं भी एक हूँ कि क्रेडिट लिमिट मेरी भी इंक्रीज हुई है, हालांकि ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। 25,000 की क्रेडिट लिमिट मेरी इंक्रीज हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले इंक्रीज हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हुई है और हो भी रही है, और क्रेडिट कार्ड भी अपग्रेड हुआ है कुछ लोगों का। और ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जब भी इस चैनल पे किसी प्रॉब्लम या फिर इशू को लेकर के बात की जाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन के साथ में या फिर कुछ लोगों के साथ में कोई प्रॉब्लम आई बैंकिंग से रिलेटेड या फिर कोई इशू आया, तो हम उस पर अगर चर्चा करने लग जाए कि किसी एक पर्सन के साथ में या फिर कुछ लोगों के साथ में ऐसी दिक्कत आ रही है, तो फिर कमेंट्स आने लगते हैं कि नहीं हमारे साथ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दूसरे लोगों के साथ में वो प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और ये लोगों को समझना पड़ेगा। अगर लोग नहीं समझेंगे तो कल को उनके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग भी या फिर बाकी दूसरे लोग भी यही कहेंगे कि नहीं ये ऐसी प्रॉब्लम तो हमारे साथ नहीं आई है, ये जो प्रॉब्लम तो बता रहे हो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बहुत ही गलत बात होती है। इस पर थोड़ा सा सोच समझ करके विचार करके जो है बात करनी चाहिए है। तो बहरहाल जो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही है पिछले 1-2 साल से, तो वो परेशान होकर के अलग अलग तरीके आजमाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें से एक तरीका गलत है जिसके बारे में आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ। और इसी क्रम में वो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट भी करते हैं ताकि वो रिक्वेस्ट कर सकें क्रेडिट कार्ड लिमिट को इंक्रीज करने के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए। तो जब वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते हैं तो उनको वहाँ से साफ सीधा जवाब नहीं मिलता या फिर असंतोषजनक जवाब मिलता है, मतलब जिससे वो असंतुष्ट रहते हैं। या फिर उनको एक आइडिया बताया जाता है, एक जो है टिप्स दी जाती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करिए ताकि बैंक को ऐसा लगे कि आपको जो है अधिक क्रेडिट लिमिट की ज़रूरत है। तो इस तरह से बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ कर देगा। आपको ये बताया जाता है कि आप अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जैसे कि 80 to 90% आप अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करिए। तो इससे ज़्यादा खर्चे होंगे तो बैंक को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ज़्यादा क्रेडिट लिमिट चाहिए है। तो इस तरह से बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरह से आपको जो है नया आइडिया दिया जाता है और आप ये आइडिया सुन करके और जो उस आइडिया पे काम करने लग जाते हैं और अपने एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से खूब खर्चे करते हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिले फ्यूचर में। तो ये जो तरीका है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेकार और बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से इतनी ज़्यादा लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 80 या फिर 90% लिमिट आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो स्पेंड करेंगे, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर गिरता जाएगा, ख़राब होता जाएगा, क्योंकि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो वो हाई हो जाएगा, जिससे कि आपका सिविल स्कोर जो है वो ख़राब होगा। और आगे चल करके जब आप किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करेंगे या फिर जो लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिलने में भी परेशानी आएगी। तो सिर्फ एक मकसद से कि आपके एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाए, इसके चलते आप अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से खूब खर्चे करेंगे, तो इसमें आपका उल्टा नुकसान होगा। एक तो आप अपना सिविल स्कोर खराब कर रहे हैं
और क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करने के लिए कौन जो है अपने पैसे खर्च करता है। मतलब आप खुद सोचिए कि इसमें कौन सा लॉजिक है कि आप जो है क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करें। या फिर चलिए अगर आप जो है अपने दोस्तों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड, या फिर अपने फैमिली मेम्बर को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड, तब भी आपका सिबिल स्कोर खराब होगा अगर आप जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का ध्यान नहीं रखेंगे तो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर आप अपने HDFC बैंक से खूब खर्चे करेंगे, उसकी 80 to 90% क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी। कोई गारंटी नहीं होती इसकी। तो ये तो एक तरह से सरासर बेवकूफ़ी हुई। तो इसलिए अगर आपसे ये बताया जाए कि अगर आपको अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना है तो आप उसका खूब इस्तेमाल करिए, उससे खूब खर्चे करिए, 80 to 90% क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करिए, तो आप ये कभी भी मत करिएगा। ये सरासर बेवकूफ़ी हुई। और इसके बारे में जानकारी दी है हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही खास हमारे दोस्त हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए काफ़ी साल से, जिनका नाम है सुदीप बोस। तो उनके पास भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं कि किसी तरह से उनके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ हो जाए। हालांकि उनके पास दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स भी हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट ऑलमोस्ट जो है सभी की बढ़ गई है, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है। तो बस मैं यही कहूँगा कि क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने के चक्कर में बेवकूफ़ ना बनिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।